गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग जो कि भारत के दर्रे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जितने भी भारत के दर्रे हैं उनसे जो है भारत के भूगोल में जो है वो क्वेश्चन यानी इट किया हुआ है। तो जो दर्रे हैं वो भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग भारत के दर्रे पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इनके बारे में हम क्वेश्चन जो है यानी जितने भी दर्रे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि दर्रा किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। दर्रे की अगर हम लोग बात करें यानी दर्रा किसे कहा जाता है। व्हाट इज माउंटेन पास इन हिंदी। क्या होता है दोस्तों, यानी दो दर्रा है वो किसे कहते हैं। अगर हम दर्रे की अगर बात करें तो दो पहाड़ के बीच यानी दो पहाड़ के बीच का मार्ग जो किसी दो भाग या दो देश को जोड़ने का काम करता है दोस्तों। यानी फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, दो पहाड़ के बीच का मार्ग जो किसी दो भाग या दो देश को जोड़ने का काम करता है उसे दर्रा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? दर्रा। दर्रे को अंग्रेजी में माउंटेन पास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दर्रे को अगर इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो इसे माउंटेन पास भी कहा जाता है। और आज हम जितने भी भारत के दर्रे हैं उस उससे रिलेटेड हम आज जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों। और सब्सक्राइब आप लोग करते हो तो मुझे मोटिवेट मिलता है, ठीक है। और इस चैनल को लाइक भी कर दिया करो। तो चलिए दर्रे की ओर चलते हैं। फर्स्ट है दर्रे की अगर हम लोग बात करें यानी काराकोरम। काराकोरम जो दर्रा है दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश में आता है। और सभी हम जो दर्रे हैं वो अरुणाचल प्रदेश से जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, फिर जितने भी जो दर्रे हैं जिस जिस राज्य में है सभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जम्मू कश्मीर के जो दर्रे हैं वो डिस्कस करेंगे। चलिए तो देखते हैं। काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रे की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये सबसे यानी जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है दोस्तों। कौन? भारत का, यानी भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा दोस्तों? तो ये काराकोरम दर्रा है, ठीक है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 5,654 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। यानी जो काराकोरम जो है यानी जो दर्रा है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये भी याद रखिएगा। ये पाक के कब्जे वाले यानी कश्मीर और चीन को जोड़ता है दोस्तों। किसको जोड़ता है? पाक के कब्जे वाले यानी कश्मीर और चीन को जोड़ता है दोस्तों। कौन? काराकोरम दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी नेक्स्ट दर्रे के बारे में डिस्कस करते हैं। जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रे की भी अगर हम लोग बात करें तो ये भी कहाँ पर आता है दोस्तों? ये भी जम्मू कश्मीर में आता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो 3,528 मीटर जो है दोस्तों इसकी ऊंचाई है। और नेक्स्ट देखते हैं। यानी जो कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है दोस्तों ये, यानी जो ये जोजिला दर्रा है। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो जो कश्मीर घाटी है वो लेह को जोड़ता है दोस्तों ये जोजिला दर्रा, ठीक है। जास्कर जास्कर पर्वत श्रेणी है दोस्तों, इसके अंतर्गत आता है जोजिला दर्रा। और कहाँ स्थित है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम पीर पांजाल दर्रे की अगर हम लोग बात करें पीर पांजाल दर्रे की, तो पीर पांजाल जो दर्रा है दोस्तों इसकी समुद्र से ऊंचाई 3,490 मीटर है दोस्तों। कितनी ऊंचाई है इसकी? 3,490 मीटर है दोस्तों पीर पांजाल दर्रे की ऊंचाई। और ये भी जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है, ठीक है। पीर पांजाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है दोस्तों। क्या? अगर इस दर्रे की अगर हम लोग बात करें तो ये जो दर्रा है दोस्तों ये पीर पांजाल श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पुलगांव से कोठी जाने का जो रास्ता है दोस्तों इस पर है ये पीर पांजाल दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे की अगर हम लोग बात करें
जो ये बनिहाल दर्रा जो है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2832 मीटर है दोस्तों, बनिहाल दर्रे की। ठीक है, और ये भी पीर पांजाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है दोस्तों। बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है दोस्तों। यानी ये जो बनिहाल दर्रा है दोस्तों, ये भी जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, तो याद रखिएगा। और ये दर्रा जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग इसी दर्रे में बनी है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो बनिहाल दर्रा है दोस्तों, इसी में जो है जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे में बनी हुई है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जम्मू से कश्मीर जाने वाला जो NH-1A है दोस्तों, वो इसी से गुजरता है दोस्तों, बनिहाल दर्रे से, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट दर्रा देखते हैं, यानी बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये भी जो है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। और जम्मू कश्मीर की अगर हम लोग बात करें यानी, तो इसकी राजधानी क्या है, वो श्रीनगर है। ठीक है, तो चलिए बुर्जिला दर्रे की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4100 मीटर है। यानी इस बुर्जिले दर्रे की जो ऊंचाई है दोस्तों, यानी समुद्र तल से, तो कितनी है, 4100 किलोमीटर, यानी 4100 मीटर है दोस्तों इसकी ऊंचाई। ठीक है, समुद्र तल से। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है दोस्तों। ये जो बुर्जिला दर्रा है, ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ठीक है, और मैं जितनी भी आपको दर्रे पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जो है वो देख सके और पढ़ सके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट दर्रे की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का दर्रा। हिमाचल प्रदेश के दर्रे की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये बारालाचा जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में आता है। ठीक है, इस दर्रे की अगर हम लोग बात करें, तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4843 मीटर है दोस्तों। किसकी ऊंचाई, यानी बारालाचा दर्रे की कितनी ऊंचाई है इसकी, 4843। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बारालाचा दर्रा, तो हिमाचल प्रदेश में है। और ये जास्कर पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है दोस्तों, बारालाचा दर्रा। मंडी और लेह को जोड़ता है दोस्तों। ये किसको जोड़ता है, मंडी और लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं सिपकिला दर्रा। सिपकिले दर्रे की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो है इसकी जो समुद्र तल से लंबाई है, यानी जो इसकी जो समुद्र तल से लंबाई है दोस्तों, वो कितनी है, तो 4300, कितनी है दोस्तों, 4300 मीटर है। सिपकिले दर्रे की अगर हम लोग बात करें, तो इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है दोस्तों कितनी है, तो 4300 मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं, जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आता है दोस्तों सिपकिले दर्रा। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलुज नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। यानी जो सतलुज नदी है, वो भारत की जो सतलुज नदी है दोस्तों, ये जो है सिपकिले दर्रे के पास से ही प्रवेश करती है दोस्तों, तो याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे फैक्ट्स जो है एग्ज़ाम काफ़ी पूछता है, यानी जो परीक्षा में काफ़ी पूछे जाते हैं ऐसे फैक्ट्स। ठीक है, कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी बहती है ना, तो ऐसे जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो है ना काफ़ी पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए रोहतांग दर्रे की अगर हम लोग बात करें, तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की पीर पांजाल श्रेणी में आता है दोस्तों। इसकी अगर इस दर्रे की अगर बात करें, तो हिमाचल प्रदेश की जो पीर पांजाल श्रेणी है, इसके अंतर्गत आता है दोस्तों रोहतांग दर्रा। ठीक है, इसके समुद्र तल से ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें, तो 4620 मीटर है इसकी ऊंचाई। ये मनाली और लेह के आपस में जोड़ता है। ये जो है लेह और जो मनाली है दोस्तों, उसके आपस में, यानी उसके बीच को जोड़ता है दोस्तों आपस में। ठीक है,
ये दोनों यानी जो मनाली है और जो लेह है, इन दोनों को जो है वो आपस में जोड़ता है कौन? रोहतांग दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट दर्रे के देखते हैं। लीपू लेख दर्रा। लीपू लेख दर्रे की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। तो इसकी अगर हम बात करें उत्तराखंड के दर्रे की, तो उत्तराखंड के पिछौरागढ़ यानी जनपद की अगर हम लोग बात करें, जनपद में 5334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों लिपुलेख दर्रा। ये पिथौरागढ़ को तिब्बत से यानी तकला कोट से जोड़ता है, यानी जो पिथौरागढ़ को तिब्बत के जो तकला कोट है दोस्तों उसको जोड़ता है लिपुलेख दर्रा। यह दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है। यह दर्रा भारत के कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले जो यात्रियों द्वारा जो है विशेष रूप से इस्तेमाल भी होता है ये लिपुलेख दर्रा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और माना दर्रा। माना दर्रा की अगर हम लोग बात करें तो ये भी उत्तराखंड का दर्रा है दोस्तों। और माना दर्रा की अगर हम लोग बात करें तो उत्तराखंड के अंतिम गांव माना में स्थित ये दर्रा जो है 5545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये माना दर्रा। उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है, यानी जो उत्तराखंड का जो माना गांव है उसको तिब्बत से जोड़ता है, तो ये भी याद रखिएगा। और एक जो माना दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। इसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 5545 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट है देखते हैं नीति दर्रा। नीति दर्रे की अगर हम लोग बात करें तो ये भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये भी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ये दर्रा की ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 5068 मीटर जो है इसकी ऊंचाई पर, जो कि उत्तराखंड महा हिमालय की श्रेणियों में स्थित है दोस्तों ये। ठीक है, ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, यानी इसके अगर बात करें नीति दर्रे की तो ये जो है उत्तराखंड को जो है तिब्बत से जोड़ता है और इसकी ऊंचाई जो है 5068 मीटर इसकी ऊंचाई दोस्तों, और ये हिमालय श्रेणियों में स्थित है नीति दर्रा। नेक्स्ट देखते हैं सिक्किम का दर्रा। यानी सिक्किम के दर्रे की अगर हम लोग बात करें, यानी जो नथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सिक्किम में। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये दर्रा सिक्किम राज्य में डोंगेक्या श्रेणी में, यानी जो अगर हम बात करें जो नथुला दर्रा है दोस्तों, ये सिक्किम राज्य में डोंगेक्या श्रेणी है दोस्तों। वहाँ पे अगर हम बात करें तो 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों नथुला दर्रा। ये दर्रा सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ता है। ये जो दर्रा है सिक्किम को जो है चुम्बी घाटी से जोड़ता है नथुला दर्रा। भारत और चीन की सीमा पर होने के कारण इसका सामरिक महत्व जो है वो अधिक है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। 2006 में इसे व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। यानी 1962 की अगर हम लोग बात करें नथुला दर्रे की, तो भारत और चीन युद्ध के बाद में जो इस दर्रे को जो है दोस्तों बंद कर दिया गया था 1962 में, लेकिन वर्ष 2006 के बाद में इसे व्यापार के लिए जो दोस्तों यानी जो बिजनेस के लिए है या व्यापार के लिए इसे खोल दिया गया था। कब? 2006 के बाद में। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत और चीन व्यापार का कुल 80% व्यापार इसी दर्रे से होता है। यानी जो भारत और चीन का जो व्यापार है दोस्तों 80% जो है वो इसी दर्रे से होता है, यानी नथुला दर्रे से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यानी जेलेब दर्रा, या फिर इसे जेलेस्पा दर्रा भी कहा जाता है और जेलेब दर्रा भी कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। ठीक है, इस दर्रे की अगर हम लोग बात करें तो ये सिक्किम और भूटान के आपस में जोड़ता है। यानी जो सिक्किम और जो भूटान जो कंट्री है दोस्तों, यानी जो देश सॉरी सिक्किम राज्य दोस्तों भारत का, और जो भूटान है वो कंट्री है, तो इन दोनों को जो है वो आपस में जोड़ता है दोस्तों जेलेपा दर्रा। ठीक है,
इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 4270 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। इसका निर्माण तीस्ता नदी जो है द्वारा किया गया है, जेलेला दर्रा का। यानी जो इसका निर्माण है दोस्तों किस नदी द्वारा किया गया है, तो तीस्ता नदी द्वारा किया गया, और इसकी जो ऊंचाई है 4270 मीटर है, और सिक्किम और भूटान को आपस में जो है ये जो दर्रा जोड़ता है, और ये सिक्किम के दर्रे है दोस्तों, दोनों की दोनों। ठीक है, नेक्स्ट दर्रे देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश दर्रा। अरुणाचल प्रदेश दर्रे की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बोडमिला दर्रे की हम लोग पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद में यांगयाप दर्रे की, फिर दीपू दर्रे की। इन दर्रों की अगर हम बात कर ले तो सबसे पहले हम लोग बोडमिला दर्रे की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2717, सॉरी दोस्तों 2217 मीटर है। ठीक है, कितनी है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें 2217 मीटर है दोस्तों बोडमिला दर्रे की ऊंचाई। अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। ये जो बोडमिला दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश के जो तवांग और तिब्बत को जोड़ता है, यह बोडमिला दर्रा। तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ, यानी जो बौद्ध मठ जो है वो स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रे की अगर हम लोग बात करें तो भारत और चीन तिब्बत सीमा पर जो है वो स्थित है। भारत और जो चीन यानी जो भारत और जो चीन की जो तिब्बत सीमा है दोस्तों, जो दक्षिण साइड में, तो अगर हम उसकी बात करें तो ये जो भारत और चीन यानी जो तिब्बत को जोड़ता है, तो याद रखिएगा यांगयाप दर्रा। ठीक है, बस आप लोग इतना याद रखिए। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है, यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, यांगयाप जो दर्रा है वो इसी के पास से जो है, यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में पास यानी प्रवेश करती है। ठीक है, याद रखिएगा। दीपू दर्रा। दीपू दर्रे की अगर हम लोग बात करें तो अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार के बॉर्डर पर है दोस्तों। यानी जो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की अगर हम लोग बात करें, जो इस बॉर्डर पर जो है कौन है दोस्तों, दीपू दर्रा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दर्रे के बारे में डिस्कस करेंगे, भारत के दर्रे। यानी अब हम किस की बात करेंगे दोस्तों, केरल के दर्रे की बात करेंगे, जो कि केरल के दर्रे जो है पालघाट दर्रा, जिसे पालकड़ाड़ दर्रा भी कहा जाता है। ठीक है, पालघाट दर्रे की अगर हम लोग बात करें, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर है। इस पालघाट दर्रे की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है दोस्तों वो कितनी है, तो 300 मीटर है। ये कोझिकोड केरल और कोयम्बटूर का जो तमिलनाडु को जो है आपस में जोड़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जो पालघाट दर्रा है दोस्तों, ये कोझिकोड यानी जो केरल में स्थित है, और कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में, इन दोनों को जो है आपस में जोड़ता है। इंपॉर्टेंट यानी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अन्नामलाई। अन्नामलाई और नीलगिरिया की जो पहाड़ी है, यानी जो अन्नामलाई और नीलगिरी की जो पहाड़ी है दोस्तों, इनके बीच में स्थित दोस्तों, याद रखिएगा पालघाट दर्रे की। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा की अगर हम लोग बात करें तो ये इलायची पहाड़ियों यानी कार्डेमम या कार्डोमोम हिल्स में 210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। और कार्डेमम पहाड़ियों की अगर बात करें दोस्तों, तो ये जो पहाड़ी है वो इलायची के लिए जानी जाती है। तो याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है बनने के बहुत चांस है दोस्तों। ठीक है, तो इसे एक ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, सेनकोट्टा की अगर हम लोग बात करें, यानी सेनकोट्टा दर्रे की, तो ये इलायची पहाड़ियों यानी कार्डेमम कार्डोमोम हिल्स में 210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखते हैं तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल की राजधानी क्या है दोस्तों, तिरुवनंतपुरम। और तमिलनाडु में जो मदुरै है उसको आपस में जोड़ता है दोस्तों ये सेनकट्टा यानी सेनकोट्टा दर्रा। ठीक है, याद रखिएगा। मदुरै की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब हम आ गए हैं महाराष्ट्र के दर्रे और मणिपुर के दर्रे। तो महाराष्ट्र के दर्रों की अगर हम लोग बात करें तो थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रे की अगर हम लोग बात करें तो ये मुंबई और नासिक को जोड़ता है दोस्तों। किसको जोड़ता है, मुंबई और नासिक को जोड़ता है थालघाट दर्रा। नेक्स्ट दर्रा देखते हैं, यानी भोरघाट दर्रा। ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। इस दर्रे की अगर हम लोग बात करें तो समुद्र तल से 548 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये भोरघाट दर्रा। ये मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है। ये मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है भोरघाट दर्रा। ठीक है। NH48 की अगर हम लोग बात करें, यानी मुंबई चेन्नई इसी दर्रे से होकर जो है जाता है। यानी जो NH48 की अगर हम लोग बात करें, मुंबई और चेन्नई जो है इसी दर्रे से होकर जाता है दोस्तों, बोरघाट दर्रे से। इसकी ऊंचाई कितनी है तो 548 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। ठीक है। और ये मुंबई को जो पुणे और चेन्नई को जोड़ता है, यानी आपस में जोड़ता है बोरघाट दर्रा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तुजू दर्रा। तुजू दर्रे की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यानी जो तुजू दर्रा, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये मणिपुर का दर्रा है ना, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। महाराष्ट्र के दर्रे कितने हैं, थालघाट दर्रा और बोरघाट दर्रा, यानी 2 दर्रे। ठीक है। और मणिपुर के कितने दर्रे दोस्तों, 1 दर्रा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तुजू दर्रा, तुजू दर्रे की अगर हम लोग बात करें तो इम्फाल को जो है ये म्यांमार से जोड़ता है दोस्तों। याद रखिएगा, तुजू दर्रा किसको जोड़ता है, इम्फाल को। यानी मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों, इम्फाल है, याद रखिएगा। और ये इम्फाल जो है मणिपुर, यानी जो है जो तुजू दर्रा है वो इम्फाल को, म्यांमार एक कंट्री है दोस्तों, इससे जो है जोड़ता है तुजू दर्रा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी मैंने दर्रे से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाए हैं भारत के सारे मैंने आपको करवा दिए और सारे इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। ठीक है। और कहाँ स्थित है, इसकी कितनी ऊंचाई है, किसको जोड़ता है और किससे रिलेटेड है, ये सभी मैंने आपको डिस्कस करवा दिया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और आप लोग भी 4 से 5 बार रिवाइज कर लीजिएगा और एक बार दिमाग में भर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, थैंक यू।